नमस्कार दोस्तों, मैं कमल शर्मा अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्लॉग एक आस्था पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों जय बाबा की जय गुरु गोरखनाथ जी। तो दोस्तों आज हम आए हैं श्री गोरखनाथ धाम पागल में श्री गोरखनाथ जी महाराज के प्रांगण में। आज बिगन मेले के हम आपको यहाँ के पूरे मेले के दर्शन कराएंगे गोरख किले धाम के, और इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे गोगा मेड़ी जहाँ बाबा की समाधि है। वहाँ आपको पूरे बाबा की माली के भी पूरे एक एक चीज़ के आपको वहाँ दर्शन कराएंगे। दोस्तों सर्वप्रथम हम आपको लेकर चलेंगे बाबा के पवित्र पावन धाम में और आपको दर्शन कराएंगे बिगन मेले के, और एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। आज आप देखेंगे तो सड़कें भी सुनी हैं क्योंकि आज मेला नहीं है, मेला लगता है भादों में बाबा का, और यहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती पूरे स्थान में। आज सारी सड़कें सुनी हैं, गर्मी काफ़ी पड़ रही है यहाँ पर, उसके बावजूद भी हम बाबा ने हम पे कृपा की और हमें अपने धाम में बुलाया, और आज ये ब्लॉग बनाने का हमें बाबा ने मौका दिया। जिधर आपकी नजर जाएगी सड़कें सुनी मिलेंगी आपको। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ लेके चलते हैं आपको बाबा के श्री धाम में, गोरख किले धाम में, यहाँ बाबा आप सबको दर्शन देंगे। चलिए आपके साथ हम भी बाबा के दर्शन करते हैं और दिखाएंगे यहाँ का पूरा नज़ारा आपको, एक एक चीज़ दिखाएंगे आपको यहाँ गोरख किले धाम की। चलिए दोस्तों हमारे साथ बोलिए जय बाबा की, चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो पूरा प्रांगण भरा हुआ है, ये पूरा प्रांगण मेले के दौर में पूरा आपको यहाँ तिल भरी पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। आज ये प्रांगण बिगन मेले के सुना है, और आपको लेके चलेंगे उस स्थान पर भी जहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ लगती है। चारों तरफ यहाँ आपको भक्त नजर आएंगे और आपको दिखाई देंगे चारों तरफ हवन होते हुए, और आपको दिखाएंगे यहाँ जहाँ भक्तों की लाइन लगती है। तो चलिए मेरे साथ। आज यहाँ परिंदे दाना चुगते हुए जब मेला होता है तो भक्तों को यहाँ पर इतना हुजूम होता है कि आपको यहाँ तिल भर भी जगह नहीं मिलती पूरे प्रांगण में। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी भक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे बाबा के इस महाविशाल प्रांगण में। और अब आपको लेके चलेंगे जहाँ पर आने वाले भक्तों की मेले पर भारी भीड़ होती है। दोस्तों आप ये रेलिंग देख रहे हैं, जब आप यहाँ मेले में आते हैं तो यहाँ 6 लाइन चलती हैं, एक लाइन में 3 और एक लाइन में 3। सभी भक्तगण करीबन 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा इसी रेलिंग के अंदर होते हुए श्री गोरखनाथ जी महाराज के दर्शनों के लिए आते हैं, जो 6-6, 8-8 घंटे 12-12 घंटे लाइन में लगकर बाबा के दुर्लभ दर्शन पाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम भी आपको दिखा रहे हैं, वही रेलिंग है ये जहाँ पर भक्तगण अपनी बारी का इंतजार करते हुए एक एक कदम आगे चलते हैं।
तो हमारे कदम भी बाबा के श्री चरणों में दर्शन के लिए चल पड़े हैं। बोलिए श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। दोस्तों अब हम आगे हैं गोरख टीले बाबा के गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन के। जब भक्तगण मेले में यहाँ तक पहुँचते हैं तो मन को बड़ा सुकून और बड़ी तसल्ली मिलती है। चलो बाबा के मुख्य द्वार पर हम आ चुके हैं। ये यहीं से सब भक्तगण बाबा के जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम भी बाबा के इस मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं और लेके चलते हैं आपको श्री गोरखनाथ जी महाराज महाकाल का माई के गोरख टीले धाम के आपको दर्शन कराते हैं। आज सही भक्तगण बड़े प्यार से प्रेम से एक एक करके दर्शन करके निकल रहे हैं। और जब मेला होता है तो बहुत ही विशाल दृश्य होता है देखने के लिए। पूरी रेलिंग खाली है, मगर अब आप 4 महीने बाद यहाँ भादों के आएंगे तो यहाँ आपको बहुत ही दर्शन दुर्लभ होंगे बाबा के। बहुत ही आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत ही आपको तपस्या करनी पड़ेगी बाबा के दर्शन करने के लिए। ये तो बाबा ने हम पे कृपा की कि बिगड़ मेले में भी हमें बाबा ने अपने श्री धाम में बुलाया और आप सबको हम इस पवित्र पावन नवमी के पर्व पर बाबा के इस प्रांगण के दर्शन करा रहे हैं। ये सारा दृश्य सब बिल्डिंग गोरख टीले धाम की, जहाँ पर मेहनत लोग सभी यहाँ के सेवादार निवास करते हैं। हम कुछ क्षणों में बाबा के श्री चरणों में हाजिर लगाएंगे और प्रवेश करेंगे इस गोरख टीले धाम के अंदर, जहाँ बाबा विराजमान हैं। दोस्तों भक्तों जैसे कि हम अंदर आते हैं सर्वप्रथम हमारे दर्शन होते हैं नवनाथ जी महाराज के। तो आप भी सभी नवनाथ महाराजों के दर्शन करें। बोलिए नवनाथ महाराज की जय। जब आप मेले में आते हैं आप गिन भी नहीं पाने के, आज आप पूरी तरह संतुष्ट होकर नवनाथ जी महाराज के दर्शन करें। जो भी दान दक्षिणा भक्त लेकर आते हैं यहाँ महाराज जी को अर्पित करते हैं। तो चलिए भक्तों विलंब ना करते हुए श्री गोरखनाथ जी महाराज के पावन धुने के भी आपको दर्शन कराएंगे। सर्वप्रथम कराएंगे गोरखनाथ जी महाराज के और साथ में महाकाल का माई के आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों हम आगे हैं गोरखनाथ जी महाराज के मुख्य मंदिर पर, जहां बाबा अपना धुना लगाते थे। बोलिए गोरखनाथ महाराज की जय। आप दर्शन कर रहे हैं गोरखनाथ जी महाराज के शिव अवतारी श्री गोरखनाथ जी महाराज के। ऐसे इनके चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। दाएं तरफ आप दर्शन कर रहे हैं महाकाल का माई के। बोलिए कालका माई की जय। दोस्तों बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। आप मेले में आते हैं 12-12, 14 घंटे इंतजार करते हैं खड़े होकर, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आप सुलभ ही आपको दर्शन हो रहे हैं महाकाल का माई के, श्री गोरखनाथ जी महाराज के, और आपको बाबा के धुने के भी दर्शन होंगे। बहुत बड़ा हम पे इस पर कृपा बाबा की, जो हमें अपने पवित्र धाम में सुलभ दर्शन दिए और आप सब भी दर्शन कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं प्रांगण की तरफ आगे भी। सभी देवी देवताओं के यहाँ पर आपको सुलभ ही दर्शन होते हैं। जो गोरखनाथ जी महाराज के सेवादार है सभी की यहाँ समाधि बनी हुई है, सभी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। बोलिए संत समाज की जय।
एक तरफ आप दर्शन करेंगे देवादिदेव महादेव, माँ पार्वती संग विराजमान। ये बाबा का वो धूना है जहाँ बाबा अपने धूने पे बैठते थे। बहुत ही पवित्र पावन स्थान बाबा का धूने के आप दर्शन कर रहे हैं। यहीं बैठकर बाबा श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज अलग जगाया करते थे। साथ में ही श्री जहारवीर महाराज भी यहाँ विराजमान है बाबा के धूने पर। सभी संतजनों की प्रतिमा के आप दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी आज यहाँ के बाल योगी ब्रह्मचारी श्री रूपनाथ जी महाराज जी से भी साक्षात्कार होने थे, मगर अवस्थ होने के कारण वो हमें समय नहीं दे पाए। फिर अगले चरण में बाबा हमें अपने दर्शकों को बुलाएं, फिर उनसे हम साक्षात्कार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रस्थान करेंगे नीचे की ओर। आपको बाबा के दर्शन हुए इस नवमी के पर्व पर। ये वो निकासी स्थान है जहाँ से सही भक्तजन नीचे उतर के जाते हैं। अब एक दृश्य आप ऊपर से भी देखें, पूरा गलियारा आपको खाली नजर आएगा, जहाँ मेले में भादों में आपको पैर रखने की भी आपको जगह नहीं मिलती। आज ये पूरी रेलिंग खाली पड़ी हुई है। चलिए भक्तों, अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और आपको लेके चलेंगे गोरख उपवन में और दिखाएंगे यहाँ की आपको छटा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा श्री गोरख उपवन का। ये गोरख किले धाम का पूर्ण दृश्य आप देख रहे हैं। भादों में विशाल मेले का आयोजन होता है जो पूरे 1 महीने चलता है बाबा का ये मेला, पूरा भादों महीना। यूँ तो भक्त रोज ही यहाँ पर हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, मगर कहते हैं कि कुछ समय महत्व होता है। ऐसे ही बाबा का यहाँ भादों में बहुत बड़ा महत्व है मेले लगने का। अब हम प्रवेश कर चुके हैं भक्तों गोरख उपवन में। अब आप दर्शन कीजिए। इस राजस्थान की मरुभूमि में आपको चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देगी। ये सब गुरु का ही प्रताप होता है। बहुत सुंदर सज्जा, बहुत सुंदर सजावट श्री गोरख उपवन की। जब आप मेले में आते हैं तो भीड़ भाड़ में आपकी बिल्कुल भी नज़र नहीं जाती, बस आपको अपने ये लगता है कि कैसी बाबा के दर्शन हो जाएं। मगर आज आप थोड़ी शांतिपूर्वक पूरे उपवन के दर्शन करें। चारों तरफ आपको यहाँ पर हरियाली हरियाली मिलेगी आपको।
बड़ों से लेके बच्चों तक का ही पूरा ख्याल रखा गया है उपवन के अंदर। बच्चों के लिए झूलाएँ, बच्चों ने खेलने के सभी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है। आप घूमते थक जाएं तो आपको सुंदर बेंचों की यहाँ पे व्यवस्था है, सुंदर छां है, शीतल जल की भी यहाँ व्यवस्था आपको मिलती है। ये है गोरख उपवन। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। जहाँ तक आप देखेंगे कैमरे की नज़र से आपको चारों तो हरियाली और आज आपको पूरा सूनापन यहाँ महसूस होगा। और ये आप दर्शन करेंगे गोरख गंगा के। दोस्तों कहते हैं कि समय के साथ स्वरूप बदल जाता है, ऐसे इस गोरख गंगा का भी स्वरूप बदल गया है। और कहते हैं बताते हैं कि गोरख गंगा श्री गोरखनाथ जी महाराज ने अपनी भभूति के प्रभाव से यहाँ गंगा मैया को प्रकट किया था और अपने सभी 1400 चेलों की संगत को प्यास बुझाई थी। यही वो गोरख गंगा है। वट वृक्ष के नीचे संत बाबा की उपासना करते हुए और आपको लेकर चलेंगे गुफा वाले मंदिर के अंदर भी, जहां पर सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं दीवारों पर अंकित हैं। आपको दर्शन कराएंगे गुफा वाले मंदिर के भी। ये वो गुफा वाला मंदिर है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कलाकृतियां कलाकारों द्वारा दीवार पर अंकित की गई इस गुफा वाले मंदिर के अंदर। एक एक दृश्य देखने लायक। गुफा वाला मंदिर आपने दर्शन किए। ये गोरख उपवन में ही बना हुआ है। दोस्तों यहाँ के बाद कुछ समय बाद हम आपको लेकर चलेंगे अपने प्रिय श्री गोगा जी महाराज श्री जहारवीर महाराज के पावन माड़ी स्थान पर और दर्शन कराएंगे आपको माड़ी स्थान के, और वहाँ के बारे में आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। और आज आपको दर्शन कराएंगे, खुले दर्शन कराएंगे जहारवीर महाराज के, और उन्हीं के श्री चरणों में बैठकर बाबा से बातचीत करेंगे और आपको पूरा प्रांगण के बारे में बताएंगे। दोस्तों गोरख उपवन में आज बहुत कार्य चल रहा है। अभी नवीन कार्य यहाँ पर हुआ है। हवन कुंड बनाए गए हैं क्योंकि मेले में लाखों भक्त आते हैं, हवन करने का उनको स्थान नहीं प्राप्त हो पाता, इसलिए रूपनाथ जी महाराज ने भक्तों को देखते हुए यहाँ पर जगह जगह हवन कुंड का निर्माण कराया है ताकि भक्तों को असुविधा ना हो। तो दोस्तों हमें भी बाबा के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद हमें भी बाबा ने अपने श्री चरणों में बैठकर हमने भी बाबा के नाम का हवन किया। इंडिया ब्लॉग टीम की संपूर्ण टीम बाबा के श्री चरणों में बाबा के नाम के जयकारे लगाते हुए यहाँ
हवन कर रहे हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे गोरखनाथ महाराज अपने आए हुए सभी भक्तों पे आप सदा अपनी कृपा बनाए रखें, सदा अपना आशीर्वाद रखें, सदा सब पे कृपा करें, सबका कल्याण करें, सबका उद्धार करें। ऐसी मनोकामनाएं हम बाबा के श्री चरणों में करते हैं। बहुत सौभाग्य हम जो बाबा ने हम पर कृपा की और अपने श्री चरणों में हमको बुलाया और दर्शन दिए। इंडियाज ब्लॉग्स आपका अपना चैनल है दोस्तों। पूरी टीम बाबा के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए प्रेम भाव से बाबा का हवन किया हमारी पूरी टीम ने। कहते हैं दोस्तों, जब बाबा के हम दर्शन करते हैं, दर्शन के बाद हवन आप खुद करें या पुरोहित जी को बुलाकर आप हवन कराएं, जब भी आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। अपने चैनल की पूरी टीम के साथ श्री बाबा के श्री चरणों में हवन करते हुए प्रार्थना करते हुए कि बाबा सब पे कृपा करें, सब पे दया करें। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा जगत में कोई नहीं है। गुरु ही हमको राह दिखाते हैं, गुरु ही हमको सारी बातें बताते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो दोस्तों, ऐसे गुरु श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सीधे चरणों में हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने श्री गोगा जी महाराज के पवन पावन धाम में। दोस्तों, आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की नवमी का पर्व है। दोस्तों, आज हम बाबा के श्री चरणों में आप दर्शन करेंगे, बाबा के पवन पावन माड़ी स्थान के, और आपको दर्शन कराएंगे पूरे पवन पावन धाम के। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बाबा का नवनिर्माणित बाबा का स्थान है, जो आज राजस्थान टूरिज्म ने इसका भव्य निर्माण कराया है। वैसे तो बाबा का ये स्थान आत्मनिर्भर है और यहाँ की आपको एक चीज़ के बारे में आज हम आपको दर्शन कराएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ की विशेषताएँ, किस किस का निवास है, और दिखाएंगे आपको पूरी मरुभूमि के दर्शन कराएंगे। आज आप ये खाली देख रहे हैं कि आज मेला नहीं है बाबा का, तो बाबा के हजारों भक्त डेली बाबा के श्री चरणों में दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो भादौ लगती है, भादौ बहुत विशाल मेला लगता है, लाखों का मेला लगता है। आपको यहाँ चारों तरफ जहाँ भी आपकी नजर जाएगी बाबा के भक्ति भक्त आपको दिखाई देगी। और चलते हैं दोस्तों बाबा के श्री चरणों में। उससे पहले हम आपको दर्शन कराएंगे पूरी मरुभूमि के और दिखाएंगे राजस्थान के रेगिस्तान के आपको जगह जगह हुए। चलिए दोस्तों, हमारे साथ आज इस पवित्र पावन नवमी के दिन आप दर्शन करेंगे बाबा के। ये बाबा का मुख्य द्वार है। यहाँ आपको कोई रखने को पूरे प्रांगण में जगह नहीं मिलेगी। बाबा का ऐसा विशाल मेला लगता है और आपको हम स्क्रीनशॉट में भी दिखाएंगे। जो स्थान आप देख रहे हैं वहाँ कितनी का मेला बाबा के श्री चरणों में भरता है। सही भक्त का बाबा के श्री चरणों में हाजिर लगाने आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे लोग देवता हैं हमारे श्री गोगा जी महाराज, जो पल भर में झोली भरते हैं, पल भर में खुशी देते हैं अपने भक्तों को, कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ बड़ा ही भारी उत्साह और मेला लगता है। बाबा का ऐसा सुंदर धाम जहाँ आकर मन को शांति प्राप्त होती है। जी करता है बस यहीं के होकर रह जाएं। कभी बाबा के दर्शन करके मन नहीं तृप्त होता
बाबा के उद्घोष करते हुए, जयकारे लगाते हुए सभी दंपत्ति छोटे छोटे बच्चों के साथ बाबा के श्री चरणों में हाजिर लगाने के लिए पूरा प्रांगण, आज गर्मी बहुत है और ये देख रहे हैं आप मरुभूमि के दर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के रेगिस्तान की ये पवन पावन भूमि, जो दिन में तो आग बरसती है मगर रात को एकदम चंद्रमा के समान शीतलता प्राप्त करती है। यहाँ आकर आपको मेले में भी जो भक्तगण आते हैं, यही रेत डल्लभ के गद्दों से भी ज़्यादा सुख देता है और ऐसी ठंडी प्रदान करता है जो चंद्रमा प्रदान करते हैं रात्रि में। दिन में यहाँ पर लुएं चलती हैं, आप पैदल नहीं चल सकते 2 मिनट इस रेत पर। जितना भी स्थान आप देख रहे हैं, सब जगह आपको मेले में चारों तरफ टेंट ही टेंट लगे आएंगे, दिखाई देंगे, पूरा दुकान दिखाई देंगे, आपको भक्तों का रेला दिखाई देगा। दोस्तों, आज तो हम भी कंफ्यूज हो गए कि हमारा टेंट कहाँ पर लगता है, क्योंकि आज हम भी अपनी उस जगह को नहीं पहचान पाए और जब मेले में आते तो ऐसी कतारें बन जाती हैं, अलग लगता है कि यहाँ हमारा डेरा, हमारा टेंट वहाँ है। आज पूरा रेगिस्तान दिखाई दे रहा है इस स्थान पर। धर्मशालाएं, पानी की टंकी, आज यहाँ रेगिस्तान में बंजारे लोग अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। अब जैसे ही भादो लगेगा, भादो से पहले सावन में ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं लगनी चालू हो जाती हैं। पुलिस प्रशासन की, पंचायत की और जितनी भी मंदिर समिति है, सभी यहाँ पर भक्तों की सुरक्षा एवं सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ सुंदर व्यवस्था की जाती है। इस मरुभूमि में जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ आपको रेत ही रेत दिखाई देगा। श्री गोगा जी महाराज सदा अपने भक्तों पे कृपालु हैं, सदा अपनी दया करते हैं। दोस्तों, गोगा जी महाराज ऐसे लोग देखता है जो जिंदा ही माँ धरती मैया के अंदर समाये थे अपने लीले घोड़े के साथ। सनातन धर्म के अंदर 2 ही ऐसे प्राणी, जीवित प्राणी थे जो धरती माता की गोदी में समाये। सर्वप्रथम सीता मैया थी जो सीधी समाई थी। दूसरे स्थान पर हमारे बाबा हैं जो धरती के अंदर समाये थे और जहाँ समाये थे वहीं आज बाबा की माड़ी बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। कराएंगे उस पवित्र पावन स्थान के भी आपको दर्शन। सर्वप्रथम आप मरुभूमि के दर्शन करें यहाँ की और बताएंगे जितना हमें ज्ञान है बाबा के बारे में, जितना बाबा ने ज्ञान दिया उसके बारे में आपको बताएंगे। क्यों बाबा ने समाधि ली ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आज इंडिया ब्लॉग्स की टीम पे बाबा ने कृपा की और बिगड़ मेले के बाबा ने हमें अपने चरणों में बुलाया बाबा के दर्शन करने के लिए। इंडिया ब्लॉग्स की पूरी टीम से परिवार आज गोगा मेड़ी धाम राजस्थान में बाबा के श्री चरणों में हाजिर लगाने आए हैं। ये आप देख रहे हैं आपके अपने प्रिय चैनल इंडिया ब्लॉग आस्था के हमारे चीफ एडिटर रोहित शर्मा, साथ में हमारे छोटे एडिटर भी हैं। पूरी फैमिली इंडिया ब्लॉग्स की टीम की बाबा के श्री चरणों में हाजिर लगाने आए।
सभी का मन प्रसन्न खुशियों से भरा हुआ कि बाबा ने अपने चरणों में हमें बुलाया। इंडियाज ब्लॉग एक आस्था। ये शिवम शर्मा को आप देख रहे हैं, हमारे चीफ एडवाइज़र हैं, बिजनेस हेड हैं चैनल के। यही एडवाइस देते हैं कि क्या टाइटल होना चाहिए प्रोग्राम का। हमारे चीफ एडिटर रोहित शर्मा, साथ में हमारे छिट्टन लाल जी भी, पूरी टीम के साथ बाबा ने बहुत बड़ी कृपा की। वरना हर साल प्रोग्राम बनाते हैं, कोई ना कोई ऐसी वजह रह जाती है जब पूरी टीम नहीं आ पाती है बाबा के श्री चरणों में। आज बाबा ने ऐसी कृपा की। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं और चलते हैं बाबा के श्री चरणों में आपको लेके। बोले श्री गोगा जी महाराज की जय, बोल जहारवीर महाराज की जय। चलिए दोस्तों, अब हम आपको कराते हैं दर्शन बाबा के इस पवित्र पावन धाम के, और आपको दर्शन कराएंगे यहाँ की बारीक से बारीक चीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बोलते रहिए जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। यहाँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि बाबा की इतनी कृपा यहाँ बरसती है जो हम शब्दों में नहीं कह सकते। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही बाबा की माड़ी का मुख्य मार्ग है। यही सर्वप्रथम एंट्री होती है, यहीं प्रवेश करते हैं बाबा की माड़ी के लिए। और यहीं चारों तरफ भक्तों का इतना हुजूम होता है, आपको इतना शोर शराबा सुनने को मिलता है कि आप कुछ समझ नहीं पाते हम क्या करें। मगर आज बगैर मेले के बाबा के श्री चरणों में हम और आप, आज पावी का नवमी का पर्व है, आप नवमी के पर्व पर बाबा के दर्शन करेंगे। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की नवमी आज आप दर्शन करेंगे बाबा के श्री चरणों में। आइए चलते हैं बाबा के श्री चरणों में और करवाएंगे आपको पावनी माड़ी के दर्शन बाबा के, और मिलवाएंगे आपको पुजारी जी से भी, और जानेंगे यहाँ की एक चीज़ के बारे में। दोस्तों तो बोलते रहिए हमारे साथ, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। जय बाबा की, बोल जहारवीर महाराज की जय। दोस्तों आप आते हैं, एक बार आएंगे, बार बार आने को आप विवश होंगे। और सामने आप देख रहे हैं बाबा की माड़ी। जब भी भक्तगण बाबा की माड़ी पे अपना माथा टेकते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, साथ में नीचे पुजारी जी बैठे हैं जो भक्तों को अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम भी आगे बाबा के चरणों में, और वहीं बैठकर हम भी बाबा के श्री चरणों में हाजिर लगाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि हे बाबा, आप अपने आए हुए सही भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। जो जिस भाव से, जिस श्रद्धा के साथ आपके श्री चरणों में आया है, आप उनकी सभी समस्याओं का समाधान करें, उन पर अपनी कृपा करें, सदा उन पर आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। सभी भक्तगण बाबा के लिए जो भी अस्त्र वस्त्र लाए हैं, सही बाबा को अर्पण करते हुए, और सब भक्त बाबा के श्री चरणों में अपना नतमस्तक होते हुए। तो चलिए दोस्तों, हम भी चलते हैं बाबा के पास और पूरी तरह से आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। आज वैशाख मास की पावन कृष्ण पक्ष की नवमी है। आप दर्शन कर रहे हैं दूर से ही, बाबा के पावन माड़ी थे, और हम भी आपके साथ कर रहे हैं। बाबा की असीम कृपा है जो बाबा ने आज हमें भी अपने श्री चरणों में, पूरी टीम को हमारी को मौका दिया, जो हम भी आकर बाबा के श्री चरणों में नमन कर सकें, उनको मस्तक झुका सकें। तो दोस्तों, ये बाबा की माड़ी है। अब आप और नज़दीक से दर्शन करें जो आपको मेले में नहीं प्राप्त होते हैं। बोले गोगा जी महाराज की जय, बोल जहारवीर महाराज। दोस्तों, यही वो माड़ी स्थान है जहाँ बाबा अपने लीले के सहित यहाँ धरती माँ की गोद में समाये थे। क्यों समाये थे दोस्तों, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। आप पूरी जानकारी लें, श्री गोगा जी महापुराण का अध्ययन करें। आपको बाबा की एक लीलाएं, बाल लीलाएं, सारी लीलाएं आपको बाबा की आपको उसमें पढ़ने को मिलेगी। कहते हैं कि बाबा ने अपनी माता का वचन निभाने के लिए ही यहाँ आकर अपनी घोड़े सहित बाबा ने समाधि ली थी। और
माता के वचन रखने के लिए ही यहाँ पर अपनी समाधि ली थी और संसार को एक संदेश दिया था कि कभी भी वचन से मुकरना नहीं चाहिए। दोस्तों ये सब पुजारी गण बाबा की रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। आपको दर्शन कराएंगे बाबा की अलग ज्योत के जो हजारों साल से नित्य जल रही है। कहाँ से घी तेल पानी आ रहा है, किसे कोई रहस्य नहीं है, सिर्फ बाबा के श्री चरणों में ये अलग ज्योत जलती रहती है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाएंगे पूरे यहाँ के प्रांगण के बारे में। बाबा की माड़ी सही पुजारीगण रात भर 24 घंटे बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। बाबा आए हुए सभी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, सबका ध्यान रखते, सबका उत्थान करते हैं। तो हमें भी बाबा ने अपने श्री चरणों में आज हाजिरी लगाने का मौका दिया। बगैर मेले के पूरी टीम के साथ आज बाबा के श्री चरणों में आकर हम भी बड़े धनभागी हो गए। बाबा के श्री चरणों में बैठकर आपको दर्शन कराएंगे, हम भी दर्शन करेंगे बाबा के और सभी बाल गोपालों के साथ में इस पवित्र पावन दिन पर बाबा के श्री चरणों में बैठकर भजन करते हुए हम बाबा से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे बाबा जो भी आपके द्वार पर आपके दरबार में सच्ची मनोकामना से लेके आता है, जैसी जिसकी भावना होती है बाबा उसको ऐसा ही फल देते हैं। बाबा को न फल चाहिए न फूल चाहिए, सिर्फ आपका भाव चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर आपका विश्वास है तो बाबा संपूर्ण आपका सहयोग करते हैं। कहते हैं भावना में भावना, भावना ही एक सार है और भाव से जो बाबा को बजे उसका बेड़ा पार है। तो दोस्तों यही वो पवित्र पावन स्थान है जहाँ बाबा सभी देवी देवताओं सहित इस पवित्र पावन माड़ी में निवास करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इंडिया ब्लॉग एक आस्था जो आपको जोड़े अपनों से, हमारी संस्कृति हमारी विरासत। दोस्तों ये वो पावन स्थान है जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से 370 किलोमीटर दूर स्थित डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। यहाँ बाबा संपूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों का उद्धार और कल्याण करते हैं। ऐसे बाबा को मेरा कोटि कोटि नमन। चलिए दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं जिनका मुंडन होता है। ये छोटा भक्त आए हैं बाबा के श्री चरणों में अपने परिवार सहित, ये भी बाबा के दर्शन करने आए और ये छम छम नाच रहे हैं लागूरा बनकर और कह रहे हैं छम छम नाचे हनुमाना। गुरुओं की इनकी आवाज़ बड़े प्रसन्न मुद्रा में ऐसे ही बाल रूप में आते हैं भक्तगण बाबा के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। छोटा हो बड़ा हो सबकी बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए दोस्तों हम भी बाबा से श्री चरणों में हाजिरी लगाए आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब आपको दिखाएंगे बाबा के बाहर के दृश्य और दिखाएंगे आपको एक एक चीज़ की जानकारी देंगे। आप संपूर्ण दर्शन कर रहे हैं बाबा के श्री पवित्र माड़ी दरबार के। ऐसे खुले दर्शन आपको कभी मेले में नहीं होंगे। अगर आपको खुले दर्शन करने तो मेले के बाद आप जाएं। वैसे तो यहाँ 24 घंटे ही बाबा का मेला सही लगा रहता है, हज़ारों भक्त डेली आते हैं। मगर भादो मास में विशेष होता है बाबा का लक्खी मेला चलता है, आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। बाबा ने जैसे हम पे कृपा की, हमारे चैनल पे कृपा की, ऐसे ही बाबा सब पे अपनी कृपा करें। चलिए दोस्तों चलते हैं अब आगे की तरफ और कराएंगे आपको माता बाछल और माता सीरियल की समाधि के भी दर्शन और क्यों समाधि ली उसके बारे में भी आपको जितनी जानकारी हमें मिल है उतनी जानकारी देंगे। बाकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप श्री गोगा महापुराण का अध्ययन करें। आपकी बाबा की एक एक लीला के बारे में आपको गोगा जी महापुराण के से पढ़ने से आपको प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर और कराते हैं आपको माड़ी के बाहर के दर्शन। जय बाबा की। यहाँ से भक्तगण इसी रास्ते से उतर के आते हैं और अब आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पूरे प्रांगण में जो बाबा के
परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा मार्ग में किस किस देवता के आपको दर्शन होते हैं। यहाँ आपको होते हैं नरसिंह पांडे जी के। बाबा के 3 रतन थे, नरसिंह पांडे जी, भज्जी कोतवाल और लीले घोड़े महाराज। तीनों ही बाबा के सब प्रिय मित्र थे, सहयोगी थे और उनके रतन थे। यही तीनों बाबा के श्री चरणों में 24 घंटे उनके छाया के साथ उनके साथ रहते थे। यहीं पर नरसिंह पांडे जी का भी कुंड है, आप देख रहे हैं। ये पुजारी जी महाराज हैं, यहाँ बाबा के नाम का झाड़ा देते हैं। और यही नरसिंह पांडे जी की भी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। सभी भक्तगण यहाँ आकर मस्तक नवाते हुए बाबा के श्री चरणों में, और पुजारी जी भी यहाँ संपूर्ण आए हुए भक्तों का संपूर्ण ध्यान रखते हैं। इन पुजारी जी के भी चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है, जो आए हुए भक्तों का यहाँ सबका उद्धार करते हैं और बाबा का झाड़ा देते हैं। यही वो नरसिंह पांडे जी का कुंड है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये पवित्र पावन स्थान बहुत ही पावन है। यहाँ आकर भी लोग सभी माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाएं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करते हैं और बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों ये इतना बड़ा प्रांगण है कि आप जब यहाँ आते हैं आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। आपको घर की बाहर की कोई सुधि नहीं रहती। आप सदा यही चाहते हैं कि भी इतनी ही शांति हमें मिलती रहे जो हमें अपने घर या व्यापार में नहीं मिलती। यहाँ आकर आपको बहुत संपूर्ण शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं। अब आप देखेंगे इसी स्थान पर बाबा के सही भक्तगण यहाँ आकर श्री वीर नरसिंह पांडे जी का वही स्थान जहाँ पर आकर भक्तगण बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। जो भी कहते हैं कि नवमी के पर्व पर यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आता है, बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये हमारे बाबा ने बताया और ये ही हमारे पुजारी जी बताते हैं कि जो भी इस नवमी को बाबा के दर्शन करने आते हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए दोस्तों भक्तों चलते हैं आगे, और पुजारी जी को भी हमारा नमन जो रात दिन बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। चलते हैं आगे और दिखाएंगे आपको वो नगाड़ा भी, जहाँ पर आकर सब दर्शन करने के बाद में नगाड़ा बजाते हैं। कहते हैं कि ये नगाड़ा बाबा का नाद है, जहाँ बाबा की एक दफ़े बजाने से बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपकी हाजिरी संपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों यही वो नगाड़ा है जब भक्त लोग बाबा के दर्शन करके आते हैं और एक दफ़े जरूर नगाड़े पे आकर अपनी थाप देते हैं और ये पुजारी गण उन सबको अपना झाड़ा देते हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आपको हमने पूरा प्रांगण दिखाया, बाबा की जो परिक्रमा मार्ग है अंदर मंदिर के अंदर ही पूरे मार्ग के आपको हम पूरी जानकारी दी। और अब आपको लेकर चलेंगे हम माता सीरियल के जहाँ समाधि है, जहाँ माता बादशाह की समाधि है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। उससे पहले और थोड़ा सा हम जानकारी लें यहाँ के बारे में, और सभी आए हुए भक्तगण और जो पुजारी जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, सबको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जो यहाँ आए हुए भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी यात्रा की संपूर्ण कामना करते हैं। दोस्तों ये पूरा प्रांगण आपने देखा, जो कि चलते हैं आगे और आपको दर्शन कराएंगे माता बादशाह की समाधि के और माता सीरियल की समाधि के भी। साफ सफाई का इतना ध्यान कि आपका मन मोह लेगा। यहाँ पर जय बाबा की बोलते हुए सही भक्तगण बाबा के दर्शन करके निकलते हुए बाहर आप देख रहे हैं। बहुत ही सुहावना दृश्य होता है जब यहाँ पहुँचते हैं, मन को बड़ा सुकून मिलता है बाबा के दरबार में। ये वही मुख्य दरवाज़ा जहाँ से हमने प्रवेश किया बाबा के माड़ी के दर्शन के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं माता सीरियल की समाधि के दर्शन कराएंगे और माता बादशाह के भी आपको समाधि के दर्शन कराएंगे। दोस्तों यहाँ पर 2 समाधि बनी हुई हैं। सीधे हाथ पे माता बादशाह की समाधि है, उल्टे हाथ पर माता सीरियल की समाधि है। दोस्तों जब बाबा ने यहाँ समाधि ली थी तो बड़ा माता सीरियल और बादशाह माँ बहुत ही भाव हो गई और उनको देखने के लिए
कि मेरा बेटा इस जगह समाया है, उनके देखने के लिए आई थी। जब उन्होंने उनको देखा तो बाबा समाधि के अंदर चले गए। उन्होंने भी, माता बाछल ने भी और माता सीरियल ने अपने वहीं प्राण त्याग दिए। ये वही स्थान है जहाँ पर माता सीरियल और माता बाछल ने अपने प्राण त्यागे थे। उसी स्थान पर आज तक ये समाधि बनी हुई है। लोग बाग यहाँ आते हैं, सुहागनें आती हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करती हैं, माता को श्रृंगार, साड़ी सब चीज़ चढ़ाती हैं और माता से अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए माता सीरियल और माता बाछल से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आप देख रहे हैं ये माता सीरियल की समाधि है। यहाँ भी पुजारी गण बैठे हुए हैं जो भक्तों को झाड़ा देते हैं। और इधर आप देखेंगे माता सीरियल की समाधि। ये वो वृक्ष है जहाँ पर आकर मनोकामना करते हैं और अपनी मनोकामना का धागा बांधते हैं। मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ धागा आकर खोलते हैं। और साइड में ही माता सीरियल की समाधि है। दोनों ही समाधि बराबर बनी हुई हैं, जैसे कि आप दर्शन कर पा रहे हैं बाबा के श्री धाम से। चलिए दोस्तों, हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के समाधि के पुजारी से और जानेंगे यहाँ के बारे में। आपका नाम भगत जी? हुसैन राणा जी। तो हमें थोड़ा सा बताइए, दोनों समाधि किनकी हैं ये? एक गोगा जी महाराज की माता जी की समाधि माता बाछल, एक रानी श्रीली गोगा जी महाराज की मैडम की पत्नी समाधि, और एकता का प्रीत है गोगा जी महाराज का मंदिर 36 कौम आती है। सबसे श्रद्धालु लोग, सबकी यात्रा मनोकामना पूर्ण होती है। जो श्रद्धा लेकर आए, दिल की अरदास लेकर आते, जो मन्नत लेकर आते, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बोल साचे दरबार की। दोस्तों, आपने देखा क्या इन्हें बताया, जो भी सच्चे मन से भावना से मनोकामना लेके आते हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सभी भक्त यहाँ पे बाबा के श्री चरणों में हाजिर लगाने आते हैं। दोस्तों चलिए, आपको हमने दर्शन कराए माता बाछल की समाधि के, माता सीरियल की समाधि के। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलेंगे मुख्य पुजारी जी के कक्ष में और उनसे भी जानकारी लेंगे और इस पावन स्थल के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। शिवम शर्मा माता सीरियल जी की समाधि का मस्तक टेकते हुए पुजारी जी शिवम शर्मा को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माता रानी सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। कुछ जानकारी देते हुए पुजारी जी शिवम शर्मा जी को बाबा का आशीर्वाद और ये रानी का आशीर्वाद देते हुए हमारे चीफ एडवाइजर शिवम शर्मा जी को बाबा का आशीर्वाद देता हुआ आप देख रहे हैं। बुरी माता सीरियल की जय, माता बाछल और जहाजी गोगा जी महाराज। दोस्तों, इसके बाद ब्लॉग को विराम देंगे कुछ समय बाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो आपका अपना चैनल है इंडियाज ब्लॉग, एक आस्था जो जोड़े आपको अपनों से। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, यही हमारी सनातन धर्म की पहचान है। तो दोस्तों, अब हम बाबा के श्री चरणों से विदा लेते हुए आज के इस ब्लॉग को यहीं विराम देंगे। हम मिलेंगे जल्द से जल्द आपसे पुनः एक बार नए ब्लॉग के साथ, बाबा के नए स्वरूप के आपने दर्शन किए। अगर इस ब्लॉग में हमसे कोई भी ऊंच नीची बात, गलत शब्द तुम्हारा प्रयोग हो गया हो मुझसे, तो उसके लिए हम बाबा से और आप सभी भक्तजनों से क्षमा प्रार्थी हैं। अपना छोटा समझ के हमें क्षमा करें। जितनी जानकारी हमें थी उतनी जानकारी हमने आपको दी और जैसा बाबा ने बुलवाया ऐसा हमने बोला। तो उसमें भी कोई हमने त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई है, तो अपना बालक समझ के हमें क्षमा करें। जय बाबा की, जय गोगा जी। दोस्तों, इसके बाद जो नियम है हवन करने का, अब हमें भी हवन करने का
मौका मिला है, हम भी बाबा के सीधे चरणों में बैठकर उनके नाम के गोले की आहुति और लौंग के जोड़े का हम भी बाबा को प्रदान करेंगे। दोस्तों, ऐसा हमारा सौभाग्य है जो बाबा ने हमें अपने सीधे चरणों में आने का अवसर दिया, हमसे कृपा की बाबा ने। कहते हैं कि इंसान के हाथ में कोई चीज़ नहीं होती, इंसान अपनी मर्जी से कदम नहीं चल सकता, एक सांस नहीं ले सकता, तो हम 370 किलोमीटर चल के कैसे बाबा के धाम में आते हैं। ये जब भी मुनाफिक हो पाया है जब बाबा ने हम पे कृपा की है, जो हमें बाबा ने अपने श्री चरणों में बुलाया है। ऐसे धन्यवादी बाबा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। दोस्तों, ये मेरे बाबा की बहुत बड़ी असीम कृपा है। दोस्तों, सारे कार्य होने के बाद, हवन के बाद हमारी टीम जय बाबा बाबा के श्री चरणों में भाव विभोर होते हुए ऊंट की सवारी करने के लिए तैयार और पूरा आनंद ले रहे हैं बाबा के इस प्रांगण में आकर अपने मेले का। ऊंट की सवारी कर कहते हैं कि ऊंट ही रेगिस्तान का जहाज होता है। इसी जहाज पर हमारी टीम के दिल्ली शहर शिवम शर्मा परिवार सहित ऊंट की सवारी का आनंद लेते हुए। दोस्तों, अब हमें ब्लॉग को यही विश्राम देना पड़ेगा और फिर आपको दिखाएंगे भादों के नौमी का मेला भी पूरा। आज आपको दिखाया हमने दिगर मेले के पूरे बाबा धाम के दर्शन कराए, गोरख किले धाम से लेके श्री जहांगीर महाराज की माड़ी तक के पूरे प्रांगण के आपको दर्शन कराए। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है इंडियाज ब्लॉग एक आस्था, जो जोड़े आपको अपनों से। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय बाबा की लिखना ना भूलें। दोस्तों, ऊंट की सवारी का पूर्ण आनंद लेते हुए हमारे चैनल के मुख्य एडवाइजर शिवम शर्मा। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत यात्रा रही हमारे बाबा के आशीर्वाद से। बाबा ने खुले दोनों जगह हमने खुले दर्शन किए और साथ साथ आपने भी बाबा के दर्शन जरूर किए होंगे। बैसाख मास की नौमी का पर्व बाबा के श्री चरणों में हम कोटि कोटि पन्हे एक बार नमन करते गए। बाबा, जैसे आपने हम पे कृपा की, ऐसी अपने आए हुए सही भक्तों पे आप सदा कृपा बनाए रखें। बोलिए जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की।